SBI पे ऐप पर पंजीकरण करने हेतु इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम निम्न करना सीखेंगे। अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर SBI पे ऐप को डाउनलोड और संस्थापित करना, एक ही बार होने वाली पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करना। SBI पे एक UPI ऐप है जो SBI ने UPI भुगतान प्रणाली के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया है। UPI का मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। SBI ऐप उपयोग करके कोई भी भुगतान कर सकता है और पैसा ले सकता है। SBI पे ऐप किसी भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर डाउनलोड और संस्थापित किया जा सकता है। कोई भी बैंक खाता रखने वाला व्यक्ति SBI पे ऐप उपयोग कर सकता है। SBI पे के साथ किसी भी बैंक या कार्ड के विवरण का खुलासा किए बिना कोई भी लेन देन कर सकता है। SBI पे किसी भी बैंक जो UPI सुविधा देता है उसका कोई भी ग्राहक उपयोग कर सकता है। SBI पे एडवांस में पैसा नहीं मांगता है, बल्कि इसके कि आपका पैसा आपके खाते में रहता है और उस पर ब्याज मिलता रहता है। अब SBI पे ऐप को डाउनलोड और संस्थापित करने हेतु एक प्रदर्शन देखते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी: SBI पे ऐप को उसी मोबाइल नंबर से जोड़ें जो आपके बैंक खाते के साथ पंजीकृत हो। अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर गूगल प्ले स्टोर पर जाएं। यहाँ प्रदर्शित की तरह SBI पे ढूँढें। बहुत सारी प्रदर्शित ऐप्स हो सकती हैं, पर आपको सावधानीपूर्वक SBI पे ऐप ढूँढना है। वैकल्पिक रूप से आप SBI पे का सीधा लिंक भी उपयोग कर सकते हैं। SBI पे ऐप डाउनलोड करें और अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर संस्थापित करें। संस्थापन के बाद तुरंत ही ओपन बटन उपयोग करके हम ऐप खोल सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐप बाद में उपयोग करते हैं तो आपको यह स्क्रीन मिलेगा। अब इस ऐप का उपयोग सीखते हैं। सबसे पहले अपने बैंक खाते पर पंजीकरण करें। ऐप पर अकाउंट मैनेजमेंट चुनें, फिर ऐड अकाउंट चुनें। या तो आपको इस मैसेज के साथ यह पेज मिलेगा। वह ऐप आपसे SMS मैसेजेस देखने और भेजने की अनुमति के लिए पूछेगा। यहाँ यह 3 में से 1 बताता है। अलाउ चुनें। आगे वह ऐप आपसे फ़ोन कॉल्स करने और संचालन के लिए पूछेगा। यहाँ यह 3 में से 2 बताता है। दोबारा अलाउ चुनें। अंततः वह ऐप आपसे डिवाइस की स्थिति को एक्सेस करने के लिए पूछेगा। एक बार फिर अलाउ चुनें। अब यह बताएगा कि आपकी डिवाइस PSP के साथ पंजीकृत नहीं है। कृपया ध्यान दें, SBI पे ऐप उपयोग करने के लिए आपका मोबाइल PSP के साथ पंजीकृत होना चाहिए। एक्सेप्ट विकल्प चुनें। प्रमाणीकरण के लिए एक मैसेज आपके फ़ोन पर भेजा जाएगा। आपके मोबाइल नंबर के साथ स्क्रीन पर पुष्टिकरण मैसेज दिखता है। इसे सत्यापित करें और येस चुनें। ऐप आपको UPI रजिस्ट्रेशन पेज पर ले जाएगा। यहाँ आपको अपना VPA यानी कि वर्चुअल पेमेंट एड्रेस बनाना है। दिए गए टेक्स्ट बॉक्स में अपनी पसंद का वर्चुअल एड्रेस प्रविष्ट करें। मैं लता प्रविष्ट करूँगी। इसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल क्षेत्रों में सारा विवरण भरें। फिर सीक्रेट क्वेश्चन चुनें और सुरक्षा हेतु उसका आंसर दें। इसके बाद ड्रॉप डाउन सूची से अपना बैंक चुनें। आपको अपना बैंक चुनना ज़रूरी है जिसमें आपका खाता हो। केवल SBI बैंक चुनना ज़रूरी नहीं है। क्योंकि मेरा बैंक खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, मैं वही चुनूंगी।
अंततः आई एग्री चेकबॉक्स पर क्लिक करें। अब नेक्स्ट बटन चुनें। ऐप स्वतः ही आपका बैंक खाता संख्या निकालेगा और यहाँ दिखाएगा। अब रजिस्टर बटन चुनें। तुरंत ही एक मैसेज दिखता है। यह बताता है कि आपका यूपीआई पंजीकरण सफलतापूर्वक हो गया है। इसका मतलब है आपका एक ही बार करने वाला बैंक खाता पंजीकरण पूर्ण हो गया है। ओके बटन चुनें। वह ऐप आपको अगले पेज पर ले जाएगा। यहाँ आपको अपना SBI पे ऐप पासवर्ड सेट करना है। जब भी आप SBI पे ऐप उपयोग करते हैं तो आपको वो पासवर्ड प्रविष्ट करना होगा। अपनी पसंद का पासवर्ड प्रविष्ट करें। इसके बाद एक अन्य गुप्त सिक्योरिटी क्वेश्चन और आंसर आता है। अब सेट ऐप पासवर्ड बटन चुनें। तुरंत ही एक सफलता मैसेज दिखता है। ओके चुनें। ऐप आपको इस पेज पर ला सकता है। चिंता ना करें अगर ऐसा नहीं होता। इस पेज में ऐप आपसे सेट किए हुए पासवर्ड को याद रखने के लिए पूछेगा। आप अपनी पसंद के आधार पर प्रदर्शित विकल्पों में से चुन सकते हैं। इसके बाद ऐप आपको अगले स्क्रीन पर ले जाएगा। यहाँ आपसे उसी पासवर्ड के लिए पूछा जाएगा जो आपने बनाया। प्रविष्ट करें और फिर सबमिट बटन चुनें। यह करने पर आपका एक बार किया जाने वाला पासवर्ड पंजीकरण पूरा होता है। आपने SBI पे ऐप के लिए अपना लॉगिन और पासवर्ड सफलतापूर्वक बना लिया है। आगे आप उस पेज पर ले जाए जाएंगे जहां आपको UPI पिन या M पिन सेट करना है। सेट UPI पिन विकल्प चुनें। ऐप आपको इस पेज पर ले जाएगा। यहाँ वही खाता संख्या चुनें जो आपने पहले जोड़ा था। पहली बार के उपयोगकर्ता के लिए केवल एक ही खाता दिखेगा। यद्यपि आप उपरोक्त प्रक्रिया दोहरा सकते हैं और इस ऐप में अपना कोई भी अन्य बैंक खाता जोड़ सकते हैं। यह संभव है अगर किसी अन्य बैंक खाते में आपका समान मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है। इसलिए आपको अपना खाता संख्या सावधानीपूर्वक चुनना है। फिर चयनित बैंक खाते के साथ संबंधित डेबिट कार्ड की आखिरी 6 संख्याएं प्रविष्ट करें। अंततः एक्सपायरी डेट प्रविष्ट करें और सबमिट बटन चुनें। अगर बफरिंग साइन दिखता है तो इंतज़ार करें। अब ऐप आपको इस पेज पर ले जाएगा। यहाँ आपको OTP और MPIN प्रविष्ट करने के लिए विकल्प दिया जाएगा। मुझे मेरे फ़ोन पर SMS द्वारा एक OTP मिला है। मैं उसे यहाँ प्रविष्ट करूँगी। आगे MPIN में वो पासवर्ड प्रविष्ट करें जो आपने पहले बनाया। फिर सबमिट बटन पर क्लिक करें। अगर बफरिंग साइन दिखता है तो इंतज़ार करें। अब MPIN आपके बैंक खाते के साथ सफलतापूर्वक लिंक हो गया है। बैक बटन चुनें। अब ऐप हमें मेन मेन्यू पर वापस ले जाएगा। इस समय सभी एक बार होने वाली पंजीकरण प्रक्रियाएं पूर्ण हो गई हैं। SBI पे डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम में गेम चेंजर यानी कि बहुत बड़ा बदलाव लाने वाले की तरह अपेक्षित किया जाता है। SBI पे ऐप मनी ट्रांसफर का सबसे सस्ता मेथड है। SBI पे ऐप से आर्थिक लेन देन की कीमत 50 पैसे से भी कम लगती है। इस कम कीमत के कारण इसमें छोटी धनराशि वाले बिना कैश के आर्थिक लेन देन को बढ़ावा देने की काफ़ी क्षमता है। छोटी धनराशि जैसे कि अपने करीबी किराना को भुगतान या सब्जी विक्रेता को भुगतान छोटे दुकानदार और उपभोक्ता भी दोनों के लिए संभव है। SBI पे का उपयोग करना आम आदमी के लिए काफ़ी सुरक्षित है। वर्चुअल पेमेंट एड्रेस आपके बैंक खाते के बारे में कोई भी संकेत नहीं देता है। साथ में प्रमाणीकरण तो अलग-अलग पिन दबाकर आपके अपने स्मार्टफोन पर ही किया जाता है।
SBI पे IMPS प्लेटफॉर्म पर आधारित एक UPI ऐप है। यह 24/7 कार्य करता है, इसलिए लेन देन तुरंत ही हो जाता है। आप किसी भी समय भुगतान कर सकते हैं। समय असमय या छुट्टी इत्यादि का कोई प्रतिबंध नहीं है। यह हमें इस ट्यूटोरियल के अंत में लाता है। इसे सारांशित करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर SBI ऐप को डाउनलोड और संस्थापित करना, एक ही बार होने वाली पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करना। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम अनेक सूचनात्मक और सामान्य जानकारी के विषयों पर ऑडियो वीडियो ट्यूटोरियल्स बनाती है और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करती है। विषयों की पूरी सूची के लिए कृपया spoken-tutorial.org पर जाएँ। अधिक जानकारी के लिए कृपया contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। आशा करती हूँ यह ट्यूटोरियल आपके लिए उपयोगी था। IIT बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।